हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स के सीरीज़ में आज हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं। ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का मतलब बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। ओके, और ये ऑब्वियस सी बात है कि एडवांस में इस बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो इसी तरह का सवाल पूछेगा, ठीक ना। और ये एक तरह का सिर दर्द देने लगता है जब बच्चा ये मिनिमम FT और T को देखता है, तो ये एक तरह का सिर दर्द ही बन जाता है और देखते के साथ ही एकदम बस। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए। ओके, क्वेश्चन क्या है कि fx इक्वल टू cos x दिया हुआ है एंड gx को डिफाइन किया गया है। gx को डिफाइन किया है मिनिमम ऑफ ft जब t 0 से x है और वहाँ पे x 0 से π/2 है, ठीक ना। और दूसरा डिफिनेशन है 3 - x जब x π और π/2 के बीच में है। तो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ gx एट x इक्वल्स टू π/2 हमको बताना है। ओके, तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की है, जो एकदम मेन चाबी है कि इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे खोला जाए, तो वो है ग्राफिकल मेथड। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा 99% केसेस में हम लोग ग्राफिकल मेथड का ही यूज करते हैं। ओके, एकदम सीधा तरीका है ग्राफिकल मेथड का यूज करना है, इस बात को दिमाग में रखना है। दूसरा बात, टी के बारे में सोच लेना है कि टी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, और उसके बाद जी एक्स को डिफाइन कर देना है, ग्राफ बना देना है, बात ख़त्म। ओके, तो अब हम लोग टी के बारे में सोचते हैं। टी 0 से x के बीच है, ठीक ना। तो टी का हम लोग रेंज निकालने का प्रयास करते हैं। तो टी हमको दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू x, और x का भी दिया हुआ है कि 0 से π/2 है, ठीक ना। तो टी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0 से π/2। ओके, तो अब टी का रेंज इसको देख करके क्या लग रहा है कि टी जो है वो 0 से π/2 के बीच होगा। 2 मिनट पॉज करके खुद से सोचो तो तुमको पता चल जाएगा कि टी जो है वो π/2 से 0 के बीच है, ठीक ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसी पॉइंट पे मुझे बहुत डाउट आया था कि टी का रेंज कैसे निकाला जाए, ठीक ना। तो तुम पॉज करके सोचो, तुमको मिल जाएगा। और कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में लिख दो, मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। टी 0 से π/2 है। अब हम लोग जी एक्स को डिफ़ाइन करते हैं। अब जी एक्स को डिफ़ाइन करने के लिए मिनिमम ऑफ FT था, तो मिनिमम ऑफ FT, अब टी तो कोई भी वेरिएबल है, टी के जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मिनिमम ऑफ FT को हम लोग मिनिमम ऑफ FX भी लिख सकते हैं। तो टी को हम मिनिमम ऑफ FT को हम मिनिमम ऑफ FX लिख दिए, और टी का रेंज है 0 से x, ठीक ना। 0 से x, और x का जब हम लोग वैल्यू पिट किए तो हमको पता चला टी का रेंज है 0 से π/2। तो हम लोग x का रेंज क्या लिख सकते हैं कि π/2 से 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा डिफिनेशन है 3 - x व्हेन x इज़ फ्रॉम π/2 टू π/2 टू π। ये क्लियर है। अब हम लोग जी एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ठीक ना। अच्छा, fx क्या है, मिनिमम ऑफ fx तो बोले, लेकिन मिनिमम ऑफ fx का ग्राफ क्या होगा, उसके लिए हमको fx पता होना जरूरी है। fx दिया हुआ cos x है, ठीक ना। तो हम लोग को cos x का ग्राफ बनाना है। मिनिमम ऑफ fx का ग्राफ कैसे बनाएंगे, मिनिमम ऑफ fx का ग्राफ बनाने के लिए cos x का ग्राफ बना लेंगे 0 से π/2 के बीच, और उसका मिनिमम वैल्यू क्या है उस इंटरवल में वो देखना है। तो देखिए कैसे ग्राफ बनता है। 0 से जब π/2, जब π ले लिया मैंने। अच्छा, cos x का ग्राफ तो 0 से π/2 में ऐसे ही बनता है। ओके, और इसका मिनिमम वैल्यू, ग्राफ का मिनिमम वैल्यू के लिए y का सबसे मिनिमम मान देखना है। तो मिनिमम ऑफ fx किसमें y का सबसे मिनिमम मान, तो नीचे आते जाएंगे तो हमको ये दिख गया। तो x इक्वल्स, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल्स टू, तो मिनिमम ऑफ x में हमको एट x इक्वल्स टू π/2 पे हम लोग 0 मिला, ठीक ना। अब दूसरा वैल्यू क्या है 3 - x जब x π/2 से x के बीच में है। तो जब x बराबर π/2 रखेंगे तो हमको कुछ पाई को 1.5 ऐसा कुछ, जो 1 या 1.5, तो ऐसा कुछ आएगा।
ओके ओके, ये हो जाएगा इसका ग्राफ, ठीक ना। तो जो x इक्वल्स 3 - x का ग्राफ तुम इस इंटरवल में बनाओगे तो तुमको ऐसा मिलेगा। अब क्लियरली दिख सकता है कि x इक्वल टू पाई बाय 2 पे